अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता सेनानी पर कैसे अत्याचार किया? आइए इसके साथ शुरुआत करें। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ विभिन्न प्रकार की यातनाएं अपनाईं। इन तरीकों का इस्तेमाल ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई में शामिल व्यक्तियों को डराने, दबाने और चुप कराने के लिए किया जाता था। ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा अपनाए गए यातना के कुछ सामान्य तरीकों में शामिल है। शारीरिक यातना। स्वतंत्रता सेनानियों को गंभीर शारीरिक यातना का सामना करना पड़ा, जिसमें पिटाई, कोड़े मारना और कोड़े मारना शामिल था। उन्हें अक्सर लाठियों, डंडों से पीटा जाता था या यहाँ तक कि कोड़े मारने जैसी क्रूर शारीरिक सजा भी दी जाती थी। वाटर बोर्डिंग। इस तकनीक में किसी व्यक्ति के चेहरे पर पानी डालकर डूबने का अनुकरण किया जाता है, जिससे डूबने की अनुभूति होती है। स्वतंत्रता सेनानियों से जानकारी निकालने या जबरन बयान कबूल कराने के लिए वाटर बोर्डिंग का इस्तेमाल यातना के रूप में किया जाता था। बिजली के झटके। स्वतंत्रता सेनानियों के शरीर के संवेदनशील हिस्सों में इलेक्ट्रोड जोड़कर और विद्युत धाराएं पहुंचाकर उन्हें बिजली के झटके दिए जाते थे। यह तरीका बेहद दर्दनाक था और इसका इस्तेमाल अधिकतम पीड़ा पहुंचाने के लिए किया जाता था। दिखावटी फांसी। स्वतंत्रता सेनानियों को कभी कभी दिखावटी फांसी दी जाती थी, जहां उन्हें यह विश्वास दिलाया जाता था कि वे मारे जाने वाले हैं। इस मनोवैज्ञानिक यातना रणनीति का उद्देश्य व्यक्तियों की भावना और संकल्प को तोड़ना था। एकांत कारावास। स्वतंत्रता सेनानियों को अक्सर लंबी अवधि के लिए एकांत कारावास में रखा जाता था, बाहरी दुनिया से अलग कर दिया जाता था और मानवीय संपर्क से वंचित कर दिया जाता था। अकेलेपन, निराशा और असहायता की भावनाओं को प्रेरित करने के लिए एकांत कारावास का उपयोग मनोवैज्ञानिक यातना के साधन के रूप में किया जाता था। जबरन मजदूरी। कुछ स्वतंत्रता सेनानियों को जबरन मजदूरी कराई जाती थी, जहां उनसे कठोर परिस्थितियों में भीषण कार्य कराया जाता था। जबरन श्रम का उपयोग सजा के रूप में और व्यक्तियों की शारीरिक और मानसिक शक्ति को कमजोर करने के लिए किया जाता था। स्ट्रैपाडो। इस पद्धति में पीड़ित को उनकी कलाइयों से लटका दिया जाता है, जो उनकी पीठ के पीछे बंधी होती है। इसके बाद व्यक्ति को जमीन से ऊपर उठा दिया जाता है, जिससे गंभीर दर्द होता है और कंधों में अव्यवस्था हो जाती है। स्ट्रैपाडो का उपयोग यातना के रूप में जानकारी निकालने या बलपूर्वक स्वीकारोक्ति के लिए किया जाता था। पिटाई और कोड़े। स्वतंत्रता सेनानियों को अक्सर सजा और डराने धमकाने के तौर पर गंभीर पिटाई और कोड़े मारे जाते थे। उन पर कोड़ों, बेंतों या लाठियों से हमला किया जाता था, जिसके परिणामस्वरूप गंभीर चोट, कट और आंतरिक चोटें आती थीं। जलाना। कुछ स्वतंत्रता सेनानियों को यातना के रूप में जला दिया गया था। वे आग या गर्म वस्तुओं के संपर्क में आएंगे, जिसके परिणामस्वरूप गंभीर जलन होगी और असहनीय दर्द होगा। जलाने का उपयोग व्यक्तियों को अधिकतम पीड़ा पहुंचाने और आतंकित करने के लिए किया जाता था। अंगभंग। कुछ मामलों में सजा के तौर पर स्वतंत्रता सेनानियों को अंगभंग कर दिया जाता था। इसमें उंगलियां, कान या शरीर के अन्य हिस्से काटना या यहाँ तक कि व्यक्तियों को अंधा करना भी शामिल हो सकता है। पीड़ितों को नीचा दिखाने और अमानवीय बनाने के लिए अंगभंग का प्रयोग किया जाता था। यौन हिंसा। महिला स्वतंत्रता सेनानियों को अक्सर ब्रिटिश सैनिकों और अधिकारियों द्वारा यौन हिंसा और दुर्व्यवहार का शिकार होना पड़ता था। इसमें बलात्कार, यौन उत्पीड़न और उत्पीड़न शामिल थे, जिनका उपयोग अपमान और नियंत्रण के उपकरण के रूप में किया गया था। भूखमरी और अभाव। ब्रिटिश जेलों में बंद स्वतंत्रता सेनानियों को अक्सर भूखमरी और भोजन, पानी और चिकित्सा देखभाल जैसी बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित होना पड़ता था। इसका उपयोग सजा और जबरदस्ती के साधन के रूप में किया गया, जिससे गंभीर शारीरिक और मानसिक गिरावट आई। जानवरों के हमले। कुछ मामलों में ब्रिटिश अधिकारियों ने स्वतंत्रता सेनानियों पर हमला करने और उन्हें कुचलने के लिए कुत्तों जैसे प्रशिक्षित जानवरों को नियुक्त किया। यातना के इस क्रूर तरीके के परिणामस्वरूप गंभीर चोटें आईं और अक्सर मृत्यु हो गई। ये भारत में स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा अपनाए गए यातना के क्रूर तरीकों के कुछ उदाहरण हैं। इस तरह की रणनीति का उपयोग ब्रिटिशों द्वारा सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने और भारतीय आबादी पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए उठाए गए चरम उपायों को दर्शाता है।